हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स की सेकेंड वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ की। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, मतलब कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस बोल सकते हो आप इनको। तो फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, फिर ये वाली वीडियो देखना, कंटिन्यूएशन में ही है। ऑल्सो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखने हैं, पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लास 6 प्लेलिस्ट करके होगा, तो वो जाके पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना, फिर ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि इन वीडियोज़ में हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1? 1 का नेचुरल नंबर 1 एक नेचुरल नंबर है, उसका प्रेडिसेसर बताओ। तो अब आप बोलोगे 1 का प्रेडिसेसर तो 0 है, लेकिन बिल्कुल सही बात है 0 है, लेकिन 0 एक होल नंबर है। यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1। तो नेचुरल नंबर 1 के पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3। उससे पहले अगर 0 को मिला दें तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर 1 के का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, ठीक है। तो डू नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है 4। अच्छा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पहले लिख लेते हैं, 9 9 9 9। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग, वो आपको बताना है। तो ये निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको डिवाइड एलसीएम लेना स्टार्ट करो, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालो। नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियोस में देखना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो 3 से हम डिवाइड इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 3 एंड 3, फिर दोबारा 3 से तो 1 1 1 1, फिर ये जाएगा आई गेस 11 से 1 0 1, देन अगेन ये जाएगा फिर से 11 से 11 पूरा ले लो इसको, 11 नहीं 11 से नहीं जा रहा है अभी ये, अभी किससे जाएगा फिर से चेक करते हैं। मेरे ख्याल से अभी ये किसी से नहीं जा रहा है, 101 एक प्राइम नंबर है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3। डिस्टिंक्ट बोल रहा है, ये वर्ड ध्यान रखना। तो एक प्राइम फैक्टर है 3, ये फिर से रिपीट हो रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। फिर एक 11 है और एक 101 है, तो 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं 9999 के, ठीक है। तो आंसर इज 3 प्राइम फैक्टर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 इंटू 17 इज। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 17 हो चाहे वो कुछ और हो, आंसर हमेशा 0 ही होगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। इसका आंसर है ए पार्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज। 2 होल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा। होल नंबर्स यानी कि 0 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, 0 1 2 3 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, इनमें से आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। डोज नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि होल नंबर का सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है यार, इनमें से ज़रूरी थोड़ी कोई आए। नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज। 2 होल नंबर्स का सम जो है हमेशा क्या होगा। अब होल नंबर्स है, फिर से 0 टू 0 1 2 3 स्टार्ट होगा। इनमें से किसी भी 2 नंबर को आप प्लस कर दो, 1 और 3 को कर दो, किसी को भी कर दो, वो हमेशा एक होल नंबर ही देगा, राइट। तो सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, राइट। तो इसमें ऑप्शन नेक्स्ट होगा आई गेस। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा सी पार्ट, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता ही है। 126 इंटू 45, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया है ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर्स को प्लस करो। इट्स अ लेंदी मेथड। स्मार्ट मेथड क्या है और जल्दी करने वाला मेथड क्या है। आंसर तो आप टिक कर दोगे उस मेथड से भी, बट आपको टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, चीज़ों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, 126 इधर भी है और 126 इधर भी है, तो 126 को कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा 55, बीच में प्लस और ये 45। 126 55 और 45 हो गया 100,
अब तो देखो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, 126 इंटू 100 होता है 12600, 2 0 लगा दो, सी पार्ट आपका आंसर है। यहाँ पे ये भी मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द होल नंबर दैट डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर? कौन सा होल नंबर है? होल नंबर होते हैं ये, 0 से स्टार्ट होते हैं एंड चलते रहते हैं। इसका इनमें से किस होल नंबर का प्रीडिसेसर नहीं होता? प्रीडिसेसर मीन्स पीछे आने वाला नंबर। तो देखो 1 का है, 2 का भी है, 3 का भी है, ऐसे हम कितना आगे जाएंगे सबका है, लेकिन 0 के पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0 से पहले क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसका प्रीडिसेसर पॉसिबल नहीं है, तो 0 इसका आंसर है। वो पूछ रहा है किसका प्रीडिसेसर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 22, द डिजिट्स एट एस्ट्रिक इज। तो बेसिकली ये जो स्टार टाइप बनाया है वहाँ पे एक नंबर है, वो कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये डिविजिबल है 22 से, पूरा नंबर 22 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इस प्लेस पे क्या नंबर है, क्या डिजिट है, वो बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले तो जब हम किसी से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना, अब इस पे भी मेरी एक वीडियो है डेडिकेटेड, डिविजिबिलिटी चेक करना कैसे करते हैं, 1 से लेके 11 या 12 तक मैंने कराया हुआ है, तो 7th क्लास तक आपको उतना ही ज़रूरी है, वो प्लीज़ देखना। तो सारी वीडियोस ना लिंक्ड हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्टडी कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस करना, आपको सब पूरी मैथ्स एकदम बढ़िया लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर ये बोल रहा है कि ये नंबर 22 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 22 से डिविजिबल का क्या मतलब है? 22 देखो कैसे बनता है, 11 इंटू 2 से बनता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ 22 से डिवाइड हो रही है तो वो 11 और 2 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई चीज़ 22 से डिवाइड हो रही है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। ये प्लीज़ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना। ठीक है, तो 11 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। अब दोनों की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? बस एंड में इवन नंबर हो, तो ये तो है इवन नंबर, तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, बस हमें 11 से चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है ये 22 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 11 से भी होगा। चेक क्यों करना है? होगा ही होगा, क्योंकि ये बोल ही रहा है 22 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 11 से भी डिवाइड होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, यही वाला, 7 2 5 4 स्टार 9 एंड 8। ठीक है, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है तो उसके जितने भी ऑड प्लेसेस हैं, यानी 1 3 5 एंड 7 ऑड प्लेसेस, उनका सम 5 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8, और जितने भी इवन प्लेसेस हैं 9 4 2, 9 प्लस 4 प्लस 2, इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये रूल है। फिर से सुनना ध्यान से बात, जो भी नंबर अगर मुझे चेक करना हो या मुझे पता हो 11 से डिवाइड होगा, तो उसका क्या होता है, उसके जितने भी ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं उनको आप प्लस कर दो, जितने भी इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं उनको प्लस कर दो अलग से, और दोनों का जो आंसर आएगा उनको माइनस कर दो, यानी उनका डिफरेंस देख लो। अगर वो 0 है या 11 की मल्टीपल में आ रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर ज़रूर ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 7 5 और ये आया 20 प्लस स्टार। अब स्टार तो नहीं पता तो स्टार को साथ रखेंगे, माइनस ये हो जाएगा आपका 15। 20 में से 15 गया, 5 बचता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है, 20 में से 15 गया, 5 बचेगा, बचना कितना चाहिए? 11। मल्टीपल होने के लिए 11 बचना चाहिए, तो मुझे 6 और चाहिए, तो यहाँ पे स्टार की जगह मैं +6 लिख दूँ तो एग्जैक्टली 11 बचेगा, है ना। 26 में से 15 गया 11। ध्यान से समझना, स्टार की जगह 6 होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है नंबर डिवाइड होगा तो यहाँ 6 ही होगा, क्योंकि तभी तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी जो है रूल वैलिड होगा, राइट। तो ये जो स्टार मुझे मिला है वो मिला है 6, तो ये 6 मेरा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा है टिपिकल टाइप, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो देख लो, अगर वो पता है तो एक बार इसको स्लो करके थोड़ा, या एक बार और रिवाइंड करके फिर से देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 + 5 + 5 अप टू 10 टर्म्स इज। तो 5 + 5 + 5 ऐसे करते करते 10 टर्म्स लिखनी है आपको। तो या तो 5 करते जाओ +10 तक, या 5 × 10 कर लो, एक ही बात है। ये पता होना चाहिए। तो बेसिक रूल है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो जितनी बार रिपीट हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 10 टाइम्स है तो 5 × 10 50। तो 50 बी पार्ट आपका आंसर है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।